अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुक़्तदिर को खान को लेकर जो प्लान था वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुका है। इमरान खान ने सबको चौंका दिया, जेल में बैठ के छक्के चौके लगाने में लगा हुआ है। कौन सी अहम तरीन मुलाकातें जो हैं उनके वादे किए गए हैं और मकासद इसके पीछे के क्या हैं, वो भी आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बेनकाब हुए हैं सुहेल खान आफरीदी की यूनिवर्सिटी में जो तकरीर है वो सबसे ख़तरनाक तकरीर क्यों करार दी जा रही है। एक बार फिर से उसने सबको आग लगा दी है और कहा जा रहा है कि ये अब तक की उनकी अहम तरीन तकरीर है। अंसार अब्बासी उन्होंने एक बार फिर से बेहतरीन ताल्लुकात के कसीदे जो है सुनाना शुरू कर दिए। कसीदे किसके कहने पर सुनाए गए हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई होती है। बात करते हैं जी सबसे पहले कौमी हुकूमत की कहानियाँ। सबको याद होगा वंडर बॉय, कौमी हुकूमत की कहानी, फिर सुहेल बड़ाई एकदम से आते हैं और वंडर बॉय के कसीदे और कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। वंडर बॉय कौमी हुकूमत का ही होना था और आप सबको पता है कि वहीं से प्राइम मिनिस्टर चुनना था। ये प्राइम मिनिस्टर के जो ताल्लुकात चल रहे थे, जो इनके मामला चल रहे थे ऊपर वालों के साथ, ये काफ़ी खटाई में थे और ये हम नहीं कह रहे, एक एक चीज़ जो है वो सामने आ रही थी। तो अब आपको पता था कि जो कौमी हुकूमत है इनका वज़ीर आज़म भी अलग होना था और मोहसिन नकवी का नाम सामने आ रहा था। लेकिन जो मुज़ाकरात कह लें, डील कह लें, इमरान खान के सामने जो है ये सारे मामला रखे गए कौमी हुकूमत की कहानी, वो फ्लॉप हो गए। वहाँ पर फ्लॉप का जो है वो स्टैंप लगा दी जाती है। तो ये प्लान फिर मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गया। इस प्लान को साइड पे रख के प्लान बी पर फिर इन्होंने काम करना था। अब मुक़्तदिरा की जानिब से एक नई कोशिश की जा रही है। वहाँ पर आते हैं अंसार अब्बासी साहब। आज उन्होंने जंग अखबार में ख़बर दी है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अंसार अब्बासी साहब की ख़बर कहाँ से आती है, किन की जो है वो ख़बर देते हैं और उनकी कितनी ऑथेंटिक ख़बर किस लिहाज से होती है। तो कहते हैं कि कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। ज़राए के हवाले से वो दे रहे हैं ख़बर। वो कहते हैं कि जी मुतल्लिका ज़राए कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तब्दील करने का कोई भी मुबैना तौर पर जो है इसका वंडर बॉय का आना और उनको तब्दील करना, ये कोई भी ऐसी कहानी नहीं है और कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, ये आप समझ लें। और ज़राए ने वो कहते हैं वाज़े किया है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान ताल्लुकात तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, वैसे परफेक्ट ताल्लुकात जो आज से पहले थे। अब कोई वंडर बॉय नहीं आएगा। तो डेफिनेटली वंडर बॉय की गेम तो जो है वो हमने पहले आपको बताई थी एक हफ़्ता पहले कि वो ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर जो है वो 9 की स्टैंप लगा दी है अंदर से। अब कोई कौमी हुकूमत पर हमने आपके साथ समझौता नहीं करना, तो फिर ना वंडर बॉय आना है ना कौमी हुकूमत आनी है। तो ये अब अंसार अब्बासी साहब ने खबर जो है वो दे दी है। अब नया प्लान होगा और नया प्लान जो है खान के सामने भी रखा जाएगा। लेट्स सी, अगर ताल्लुकात अच्छे हों तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अगर बार बार ढंडोरा पीटना पड़ रहा है कि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं बताना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली मामला वो नहीं है जैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिसके ताल्लुकात, अगर मेरे किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको नज़र आ रहा है, तो उसमें कोई अजीब सी आपको चीज़ नज़र ही नहीं आएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। मुलाकात हुई, ढंडोरा पीटा जा रहा है कि जी 45 मिनट बुशरा बीबी के साथ इमरान खान की जो है वो मुलाकात हुई। और ये PTI नहीं बता रहा कि इमरान खान की उनकी बीवी के साथ मुलाकात हुई है, ये इन लोगों के ज़राए कन्फर्म करें, यानी कि सरकारी ज़राए सुबह से चीख चीख के बता रहे हैं कि जी मुलाकात हो गई, मंगल को मुलाकात हो गई, मंगल को मुलाकात हो गई, 45 मिनट मुलाकात हुई। बुशरा बीबी ने कंबल चादरें मंगवाई थी, वो भी उनको हैंड ओवर कर दिया, तो वो दोनों जो है मुलाकात कर रहे थे। अब ये खबरें कौन दे रहा है? ये खबरें आ रही हैं जो है PTI से नहीं, ये इनके जो है ज़राए, हुकूमत के ज़राए जो है ये खबरें लगा रहे हैं। तो अब या तो मुलाकात हुई है और बुशरा बीवी को इमरान खान से मिलने के लिए, ये कहानी सुनाने के लिए भेजा है, उनको कन्विंस करने के लिए भेजा है कि जी आप कहीं ना कहीं जो है अब थोड़ा सा पीछे हटें, थोड़े से मामलात को हैंडल कर लें, थोड़ी सी चीज़ों को लेकर चलें। या फिर ये जो मुलाकात है ये फसाना ही है, ये बाहर वालों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। वैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ये की नहीं जा सकती कि मुलाकात हुई नहीं और कह दें कि जी मुलाकात हुई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब अलीमा खान से अगले हफ्ते जो है अहम तरीन इमरान खान की मुलाकात होने का दावा किया जा रहा है। ये वादा भी किया गया है, वादे तो इनके खैर कभी भी वफ़ा नहीं हुए। ये मुलाकात हो सकती है क्योंकि अलीमा खान इस वक्त उनकी मुलाकात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें कोई और नहीं कर सकता। इनकी स्टोरीज़ भी अलीमा खान जो है अंदर जाके इमरान खान के सामने रख सकती हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि चीज़ें थोड़ी सी आगे जाती हुई नज़र आ रही हैं। देखें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बताती चलूँ कि सुहेल खान आफरीदी ने कल के सारे मामले पे बड़ा धुआंधार आज जो है
वो मामला रखा है। उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली बता दी हैं। सोहेल खान आफरीदी ने कहा कि जी यहाँ नीयतों में फ़र्क है, सिर्फ बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ख़त्म करने के लिए बातें की जा रही हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के मनाजिर देख चुके हैं, दोबारा मिलिट्री जो ऑपरेशन है उसके मनाजिर देखना नहीं चाहते। वज़ीर आला ऑपरेशन का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि बंद कमरों के फैसले इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, 22 ऑपरेशन, 14,000 टारगेट ऑपरेशन हुए हैं। हमने निशानदेही की कि दहशतगर्द आ रहे हैं, हमने रिपोर्ट दी, अगर ऑपरेशन करना है तो एतमाद में लें, हमें सियासी जमातें यहाँ के मुशीरान को एतमाद में लिया जाए। सोहेल आफरीदी ने कहा कि ऑपरेशन से हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, हमारे घर तबाह हुए। मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही एक भी भीख मांगने वाला नहीं था। ऑपरेशन ड्रोन अटैक धमाकों से लोग शहीद हो गए। अपनी औरतों को भीख मांगते देखकर हमें शर्मिंदगी होती है। हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक बार फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा यहाँ दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं किया जा रहा, यहाँ इमरान अहमद खान नियाजी और पीटीआई को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। अगर उन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म करना होता तो हमारे साथ बैठकर पॉलिसी बनाते। हमने घर छोड़े और हमें कहा गया कि आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने आज तक वो पैसे नहीं दिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, क्योंकि इनकी इस बात के बाद काफ़ी जगह सन्नाटा भी है और आग भी लग चुकी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।